हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की व्याख्या एवं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग दर्पण सूत्र एवं आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। दर्पण सूत्र: गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रमों का योगफल फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। तो वस्तु दूरी, जिसे हम U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी V से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी F से सूचित किया जाता है। तो वस्तु दूरी का व्युत्क्रम अर्थात 1/u, प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम 1/v। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रमों का योगफल अर्थात 1/u प्लस 1/v हो जाएगा और ये किसके बराबर होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर, अर्थात ये हो जाएगा 1/f। यही हो गया दर्पण सूत्र। इसे हम 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f भी लिख सकते हैं। इस सूत्र पर आधारित प्रश्नों को अगले टॉपिक के बाद हल करेंगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन मैग्नीफिकेशन: गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई hi और वस्तु की ऊंचाई ho के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को hi से रिप्रेजेंट किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को ho से रिप्रेजेंट किया जाता है और आवर्धन को m से। तो ये हो जाएगा m इक्वल hi बटे ho। hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज और ho का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। यदि बीम दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v दिया हुआ हो, तब आवर्धन m बराबर -v/u हो जाएगा, अर्थात माइनस प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, चूँकि आवर्धन m बराबर hi बटे ho। तो हाइट ऑफ इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हाइट ऑफ इमेज x अक्ष के लंबवत नीचे की दिशा में होता है, जो कि नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा x अक्ष से ऊपर की ओर होता है, जो कि धनात्मक होता है। तो ये दोनों मिलकर के नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात आवर्धन का मान ऋणात्मक हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब की स्थिति में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, एक ही दिशा में होता है, दोनों x अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए आवर्धन का मान धनात्मक पॉजिटिव हो जाएगा। यदि m इज ग्रेटर देन 1 तो प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो m का मान बड़ा कब होगा? 1 से बड़ा कब होगा? तो hi का मान जब ho से बड़ा होगा, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से बड़ा होगा, अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। m लेस देन 1 तो प्रतिबिंब छोटा होगा। तो m का मान 1 से छोटा कब आएगा? तो m का मान 1 से छोटा जब hi का मान ho से कम होगा, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगा, अर्थात प्रतिबिंब छोटा होगा। यदि m = 1 तो प्रतिबिंब बराबर होगा।
तो m का मान 1 कब आएगा? जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होगा, अर्थात प्रतिबिंब जो है वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा, तो m का मान 1 होगा। अब दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र पर आधारित प्रश्न को हल करते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी इसे एफ से सूचित किया जाता है, इसका मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूँकि उत्तल दर्पण है इसलिए ये प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। वस्तु दूरी जिसे हम यू से सूचित करते हैं, तो बीम दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस में होगा चूँकि बीम को हमेशा ध्रुव P के बाईं ओर रखते हैं। प्रतिबिंब दूरी, चूँकि प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब दूरी जिसे हम B से सूचित करते हैं, इसे निकालना है। U भी F में ये रिलेशन दर्पण सूत्र में अभी हम पढ़े हैं, तो दर्पण सूत्र से हम लिख सकते हैं 1/u + 1/v बराबर 1/f। 1/u, u का मान -10 सेंटीमीटर है, तो u की जगह -10 हो जाएगा, प्लस 1/v भी चूँकि निकालना है वैसे ही रहेगा। 1/f, तो f का मान 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1/v का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/15 + 1/10, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा और ये 2 + 3 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये 5/30 होगा, 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। अर्थात भी का मान 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि प्रतिबिंब की स्थिति है। अब हमें प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात करना है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आवर्धन का मान ज्ञात करना होगा। तो आवर्धन सूत्र से m बराबर -v/u, ये इक्वल हो जाएगा माइनस, और v का मान आया है अभी 6 सेंटीमीटर, u का मान -10 सेंटीमीटर है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 0.6। तो आवर्धन का मान यहाँ धनात्मक आ रहा है, तो प्रकृति इसका क्या हो जाएगा, धनात्मक। आवर्धन का मान धनात्मक क्या था, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा होगा, और ये 1 से कम है, छोटा है, इसलिए क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।